हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कांतरा हॉरर स्टोरी। कांतरा एक छोटा सा गांव था जो अपने घने जंगलों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। इस गांव में अजीब घटनाएं अक्सर होती थीं और गांव के लोग मानते थे कि यहाँ एक प्राचीन राक्षस की आत्मा का वास है। गांव के लोग उस आत्मा से बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे और उसके बारे में कई कहानियां सुनाया करते थे। एक समय की बात है, गांव में एक परिवार रहता था। राम, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी साक्षी। राम का परिवार इस गांव में नया था और उन्होंने गांव के किनारे एक पुराना घर खरीदा था जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे और लोग बात कहते थे कि वह घर श्रापित है। गांव वालों ने राम को समझाया कि उसे यह घर नहीं लेना चाहिए, यह घर उसके लिए ठीक साबित नहीं होगा, लेकिन राम ने उन सब की बातों पर विश्वास नहीं किया। राम और उसके परिवार ने जब उस घर में कदम रखा तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात के समय साक्षी को अक्सर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। सीमा को भी कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात साक्षी ने देखा कि एक छाया उसके कमरे में खड़ी है। वह चिल्लाई, लेकिन जब राम और सीमा उसके कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। दिन ब दिन घर में घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते, दीवारों पर खून के निशान दिखाई देते और हर रात किसी के रोने की आवाज़ आती। एक दिन राम ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह राक्षस कांतरा की आत्मा है, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने मार दिया था और उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आ गई है। बुजुर्गों ने राम को उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कांतरा की आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसकी खोई हुई चीज़ें वापस करनी होंगी जो जंगल में कहीं छिपी है। राम और सीमा ने साक्षी के साथ मिलकर जंगल में उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। कई दिन की मेहनत के बाद उन्होंने कांतरा की चीज़ें ढूंढ निकाली। जब उन्होंने उन वस्तुओं को गांव के मंदिर में रखा तो अचानक से घर की सभी घटनाएं बंद हो गई। राम और उसका परिवार अब शांति से उस घर में रहने लगे और कांतरा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उन्होंने और सभी लोग यह सोचने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन यह खुशी उनकी कुछ ही पलों की थी। उस घर में दोबारा से अजीब घटनाएं होने लगी। साक्षी बीमार पड़ गई और वो ज़्यादा समय बीमार रहने लगी। अब राम परेशान हो चुका था। राम अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक ऋषि बाबा के पास पहुंचा। ऋषि बाबा ने राम को सलाह दी कि उस घर में अब भी कांतरा का वास है। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कांतरा की प्यास नहीं बुझ सकती। राम ने उस घर को छोड़ दिया और वह घर आज भी ऐसे ही वीरान पड़ा है। गांव के लोगों का मानना है कि कांतरा की आत्मा का वास उस घर में आज भी है। जो कोई भी उस घर में जाता है उसे कांतरा की आत्मा का सामना करना पड़ता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।